हरिओम नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का वर्णन करते हुए मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। भगवान की कथा का श्रवण ही करते रहे ऐसा लगता है, परंतु समय सीमा निर्धारित होने से मन को समझाना पड़ता है। पर कथा श्रवण के 10 मिनट दिन भर के 24 घंटे के लिए आनंद देते हैं। इसका अनुभव मैं रोज करता हूँ। कल भगवान ने अपने स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथों में लिए देवकी वसुदेव को दर्शन दिया। तब दोनों ने उनकी स्तुति स्तवन किया। देवकी कहती है कि हे प्रभु, हम आपको पहचानते तो है, लेकिन डर भी लगता है कि यदि अभी कंस आ जाए तो क्या होगा। आगे कहती है, भगवान, आप अपना यह रूप शीघ्रता से छोड़कर सामान्य शिशु रूप में आ जाइए। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है कि सारे विश्व को अपने में समा लेने वाले भगवान मेरे गर्भ में आए हैं। अहो नृलोकस्य विडंबनम ही तत्। इससे बढ़कर विडंबना क्या हो सकती है। भगवान कहते हैं, मैंने यह रूप क्यों दिखाया मालूम है? क्योंकि पूर्व जन्म में तुम वृष्णि थी और वसुदेव सुतपा थे। तब आप दोनों ने तप किया था मुझे पाने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा मोहित कर दिया कि तुमने मोक्ष के बजाय मुझे पुत्र रूप में मांग लिया। लेकिन यह पहली बार नहीं, तीसरी बार मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। पहली बार वृष्णि गर्भ, दूसरी बार वामन और अब तीसरी बार आया हूँ। अपने तथा तुम्हारे पूर्व जन्म के अवतारों को स्मरण कराने के लिए ही मैंने तुम्हें यह रूप दिखाया है। युवाम माँ पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चा सुकृत चिंतयन्तो कृतयस्नो यास्थेय भवगति पतम मतम। तुम दोनों पुत्र भाव से मुझसे प्रेम करते हुए साथ ही ब्रह्म भाव से मेरा चिंतन भी करते रहना। इससे कम इससे तुम दोनों मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैंने यह रूप तुमको इसलिए दिखाया कि तुमने इसीलिए मेरा तप किया था, परंतु अब तुम मुझे पुत्र भाव में मुझे प्रेम करो और ब्रह्म भाव में मेरा चिंतन करो। अब वसुदेव देवकी के देखते ही देखते भगवान प्राकृत बालक के समान बन गए। जैसे भगवान श्री राम अवतार में माता कौशल्या जी कहती है कि आप शिशु रूप में आइए, तो भगवान ने तुरंत छोटे बालकों की तरह रोना प्रारंभ कर दिया था। उसी प्रकार से यहाँ पर जब कहा कि आप अपने छोटे रूप में आ जाइए, तब भगवान ने बालक का छोटा शिशु रूप ले लिया। फिर वे वसुदेव जी से कहते हैं, मुझे एक टोकरी में रखो और यहाँ से गोकुल ले चलो। इस प्रकार भगवान ही अपनी प्लानिंग, अपनी योजना है, वसुदेव को सुनाते हैं कि मुझे अब आगे क्या करना है। ये सब भगवान ने पहले से ही सोच रखा है कि मेरे जन्म के बाद मुझे क्या करना है। इसलिए वह सब वसुदेव जी को कहते हैं और वसुदेव जी उनके अनुसार करते हैं। असल में भगवान जब तक गोकुल में नहीं जाते, तब तक गोकुल को सार्थकता नहीं है। भगवान केवल इंद्रियों के पीछे रहने के लिए नहीं है, केवल अंतःकरण में ध्यान करने के लिए भी नहीं है। भगवान तो हमारे इंद्रियों के साथ खेलने के लिए भी है। इसीलिए भगवान परब्रह्म परमात्मा का साधारीकरण करके हमारे आँखों के सामने आ गए हैं। गोकुल
शब्द कितना अच्छा है। इसका अर्थ होता है जहाँ गायों का ही परिवार होए। भगवान का गोत्र तो बड़ा दुर्गम है। सारी जाति, नीति, कुल, गोत्र और वर्णाश्रम से परे होते हुए वे क्षत्रिय वंश में मथुरा में उन्होंने जन्म लिया और उसके बाद गोकुल में वैश्य कुल में आ गए। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, ऐसा भगवान ने स्वयं गीता के 17वें अध्याय में कहा है। 44वां श्लोक है। तो भगवान वसुदेव देवकी के पुत्र है, लेकिन बाल लीला का सुख यशोदा नंद जी को दिया। इसका तात्पर्य यह है कि जो जिस भाव से उन्हें अपना पुत्र मान लेते हैं, बस वे उन्हीं का पुत्र बन जाते हैं। इसीलिए हमें यह सोचना नहीं चाहिए कि ऐसा अवसर मुझे कब मिलेगा, और आप प्यार से उन्हें अभी पुत्र जैसा मान लो तो वे आ जाएंगे, आपके साथ बैठकर मक्खन खाएंगे, दूध मक्खन मांगेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान को न धन, ऐश्वर्य, संपत्ति और कुल गोत्र की आवश्यकता नहीं है, कितने ऊंचे पद पे है इसकी आवश्यकता नहीं है। केवल अपना भाव यदि शुद्ध भाव है, मन अंतःकरण में प्रेम है, तो भगवान खींचे चले आते हैं। ये इसका उदाहरण है। अब जब वसुदेव जी ने भगवान को गोकुल पहुंचाने का संकल्प किया, तब ऐसी लीला हुई कि भगवान वसुदेव जी के गोद में आ गए। सारी हथकड़ियाँ खुल गई। जब भगवान गोद में आ गए तो बंधन काहे का, सब फाटक खुल गए। सारे असुर पहरेदार जो थे वे सब सो गए, गहरी नींद में सो गए, और वसुदेव जी भगवान को उठाकर ले जा रहे हैं। मराठी में बहुत सुंदर पद लिखा है, वसुदेव निघाले नंद घरी। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। वसुदेव जी टोकरी में बालक को लेकर चल पड़ते हैं। घनघोर वर्षा हो रही है। रास्ते में शेष जी अपनी फनों से भगवान के ऊपर छत्र बनकर चल रहे हैं, ताकि बारिश के बौछारे से उनकी रक्षा हो। फिर यमुना को बाढ़ आ गई है, जाने का रास्ता नहीं, फिर भी यमुना नदी ने उनको मार्ग दे दिया, और टोकरी में जो बालक है उसका अंगूठे का स्पर्श होते ही यमुना नदी ने भगवान के लिए रास्ता दे दिया। गोकुल पहुंचकर जब वसुदेव जी ने देखा कि यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, सब लोग गहरी निद्रा में सोए हुए। पहले तो भी लोग बाहर सो रहे थे गर्मी के कारण, परंतु इतनी वर्षा हो रही थी कि सब के सब लोग अंदर घर में जाकर सो रहे थे। ये सब भगवान की लीला है। गोकुल में यशोदा जी गर्भवती थी। उन्हें भी उसी समय बच्चा हुआ था, लेकिन उनको कुछ ज्ञान नहीं हुआ। भगवान की माया ने उन्हें सबको मोहित कर दिया था। अब वसुदेव जी ने कृष्ण भगवान को यशोदा के पास सुला दिया, और उसका जो बालक, वसुदेव जी भगवान को यशोदा के पास सुला दिया, और उसका जो बच्चा था उसको उठाकर योग माया थी उसे लेकर मथुरा पहुँचे। और मथुरा पहुँचते ही पूर्व व्रत सब ताले लग गए, हाथों पैर में बेड़ियाँ लग गई, और सब दूर पहरेदार जग कर पहरे कर देने लगे। इस प्रकार जहाँ माया आई वहाँ सब बंधन हो गया, तो भगवान आए थे सब बंधन खुल गए थे। यह भगवान की लीला है। अब माया की खूब माया करना जानती है, वह इस तरह से रोई कि सारे पहरेदार जाग गए। जैसे ही उनको भान हुआ कि हमको नींद आ गई थी, वे बेचारे घबरा कर दौड़ पड़े और कंस को सूचना देने लगे। कंस को वैसे भी ठीक तरह से नींद नहीं आती थी। जैसे ही उसने सुना कि बच्चे का जन्म हुआ है,
तो उठकर सीधे चल पड़ा और कारागृह में पहुंच गया। देवकी कहती है, यह लड़का नहीं लड़की है, तुम्हें लड़की की हत्या नहीं करना चाहिए। वो बोला, कुछ नहीं, लड़का हो या लड़की, तुम्हारी माया मेरी समझ में नहीं आती है। लड़की कब लड़का बन जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं। वह इतना घबराया हुआ था कि बच्ची को पैरों से पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए उसने एक पत्थर पर पटक दिया। लेकिन पर माया कई राक्षसों के हाथ में आने वाली है, वह उसके हाथ से फिसल कर निकल गई, अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हुई। और आगे क्या होता है वह हम कल देखेंगे। हरि ओम, नमस्कार।